हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डिफरेंट एनिमल होते हैं, उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या होता है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन है मेरे बच्चों, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो, अदरवाइज कोई करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए समझते हैं। जैसे हमने क्या देखा था बच्चों, अमोनोटेलिज्म में हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या निकालता है, अमोनिया। और अमोनिया हाईली टॉक्सिक था, दैट्स वाई उसे रिलीज करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर की हमें रिक्वायरमेंट होती थी। अमोनिया के कंपैरिजन में कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो यूरिया रिलीज करते थे, जिन्हें हम क्या बोलते थे, यूरियोटेलिक, है ना। अब 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को रिलीज करने के लिए कितना 500 ml ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि बात करें 1 ग्राम ऑफ यूरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए 50 ml ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वही बात करें जो सबसे लीस्ट टॉक्सिक था वो था यूरिक एसिड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी से यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को, उन्हें क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिज्म। क्लियर है बच्चों, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अब हमें जानना है कि सर नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट में क्या क्या, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और लास्ट कॉर्डेटा। इन सब में, इन सभी फाइलम के जितने भी मेंबर हैं उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है। अगर क्या हो कि हम एक चार्ट बना ले, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है बच्चों, आइए जरा समझते हैं। यहां पर देखिए कुछ एनसीईआरटी लाइन कहती है, क्या कहती है बच्चों, एनसीईआरटी कहती है अमोनिया एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस और बाय गिल्स सरफेस। जी हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, अक्रॉस बॉडी सरफेस का मतलब क्या हुआ कि अमोनिया जो हाईली टॉक्सिक होता है वो जनरल बॉडी सरफेस यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या किया जाएगा, एक्सक्रीट आउट किया जाएगा। जी हाँ, बाहर निकाला जाएगा, या फिर किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। गिल्स के थ्रू किस में होगा, फिशेस में होगा, वी ऑलरेडी नो, ठीक है। एज ए अमोनियम आयन, किस फॉर्म में मेरे बच्चों, अमोनियम आयन के फॉर्म में उसे हम एक्सक्रीट आउट करेंगे। क्लियर है। वहीं अगर बात करें, एनसीईआरटी एक चीज कहती है सर कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट सिंपल और ट्यूबुलर होते हैं। सिंपल टाइप का होगा क्योंकि उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा नहीं है। वहीं अगर हम बात करें वर्टिब्रेट की, तो वर्टिब्रेट में कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन होता है, जिसे हम जनरली क्या कहते हैं मेरे बच्चों, किडनी कहते हैं। अब जब किडनी का नाम आता है ना सर, तो माइंड में 5 लाख रुपए चलते हैं, है ना। आपने मूवीज देखी होंगी कि ये ऑपरेशन करके किडनी निकाल लिया। कोई है जिसको आईफोन चाहिए तो आईफोन लाने के लिए किडनी बेच दिया, बड़े रील्स वगैरह वायरल होते हैं, ठीक है। क्या किडनी इतनी इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है किडनी। कैसे रेगुलेट करती है, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन करती है, कैसे हमारी बॉडी से वेस्ट निकालती है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, आगे जरा जानते हैं। साथ ही साथ एक्सक्रीटरी ऑर्गन और क्या करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन आल्सो हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है मेरे बच्चों, रेगुलेट फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस का मतलब क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। सिंपली अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो आपके बॉडी में अगर वाटर की कमी हो गई है ना, या आपके ब्लड में वाटर की डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई, तो क्या करेगा ये, आपके यूरिनरी ब्लैडर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। आपके ब्लड में वाटर ज्यादा हो गया तो क्या करेगा, ब्लड से वाटर को बाहर निकाल देगा। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताऊं तो समर सीजन में आप देखिए, समर सीजन में टेम्परेचर हाई होता है तो इन द फॉर्म ऑफ स्वेट हमारी बॉडी से ज्यादा वाटर लॉस होता है ना, और हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। लेकिन विंटर सीजन में इसका जस्ट अपोजिट होता है। पता चले किसी ने आपको 2 ग्लास पानी पिला दिया, हर 5 मिनट पे वॉशरूम भाग रहे हैं, फिर पिला दिया, फिर भाग रहे हैं, है ना, क्योंकि ज्यादा स्वेटिंग नहीं हो रही, लॉस ऑफ वाटर विंटर सीजन में ज्यादा नहीं होता, तो तुम्हारी बॉडी को वाटर की कम से कम रिक्वायरमेंट है, जितनी जरूरत है उतना ही पियो। क्लियर है बच्चों, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और क्या मेरे बच्चों, यहां पर हमने लिख लिए हैं फाइलम सभी और उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या। जैसे मैं बात करूं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। प्रोटोजोआ किसका मेंबर है, प्रोटोजोआ जो है सर वो प्रोटिस्टा का मेंबर है, इन्हें हम प्रिमिटिव एनिमल कहते हैं, तो मैंने उसको भी यहां पर लिया है। तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, इन सभी में
जो स्क्रीटरी ऑर्गन है वो कैसा होता है, एब्सेंट होता है, कोई स्क्रीटरी ऑर्गन नहीं है, ठीक है, नो स्क्रीटरी ऑर्गन। बट इनमें जो एक्सक्रीशन होता है किसके थ्रू होता है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, वी ऑलरेडी नो। देखो आप अमोनियम के फॉर्म में, क्लियर, जनरल बॉडी सरफेस से। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, टीनोफोरा के बाद क्या आता है बच्चों, प्लेटीहेल्मिन्थीज, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो स्क्रीटरी ऑर्गन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैम सेल, या फिर फ्लैम सेल का दूसरा ही नाम क्या है, सोलेनोसाइट्स, या फिर इसी का दूसरा नाम और क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया। याद रखना सारे नाम एक ही हैं, सबका मालिक एक, चाहे आप बोलो प्रोटोनेफ्रिडिया, सोलेनोसाइट या फिर क्या, फ्लैम सेल, बात एक ही है। तो जब भी पूछे आपसे प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या होता है, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन दिया हो टिक करके आएंगे, करेक्ट करके आएंगे आप, क्लियर है। साथ ही साथ ये फ्लैम सेल, सोलेनोसाइट्स या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया और किस में होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में तो होता ही है, और किस में होता है मेरे बच्चों, कुछ एनालिड्स होते हैं, सम एनालिड्स एंड सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा में क्या आ जाएगा, एम्फिऑक्सस। एम्फिऑक्सस में भी स्क्रीटरी ऑर्गन जो होगा वो क्या होगा, प्रोटोनेफ्रिडिया, क्लियर है। आई होप सो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट एनिलिडा। एनिलिडा, एनिलिडा में जो स्क्रीटरी ऑर्गन होगा दैट इज व्हाट, नेफ्रिडिया, या फिर इसी को और क्या बोलते हैं, कोलरागोजेन सेल। क्या बोलते हैं, कोलरागोजेन सेल, क्लियर है बच्चों, इसको याद रखेंगे। फिर वहीं अगर हम बात करें एनिलिडा के बाद क्या आता है, आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम है ना, आउट ऑफ 8 जो मेंबर हैं, 7 to 8 मेंबर किससे बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोडा से। इवन हमारी फैमिली में भी, हमारे घर में भी हमसे ज्यादा कौन रहते हैं, आर्थ्रोपोड्स रहते हैं, है ना। अब आर्थ्रोपोड को 2 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है, कुछ ऐसे होंगे जो एक्वेटिक होंगे, कुछ होंगे जो लैंड पर होंगे। जो एक्वेटिक होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन का एग्जांपल क्या है, प्रॉन, झींगा, है ना। अब जो प्रॉन होता है उसमें स्क्रीटरी ऑर्गन क्या है मेरे बच्चों, उसमें स्क्रीटरी ऑर्गन है सर ग्रीन ग्लैंड, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, एंटीनल ग्लैंड, क्लियर है। नेक्स्ट जो लैंड पर आर्थ्रोपोड रहते हैं उनमें एग्जांपल क्या है, कॉकरोच, और कॉकरोच में स्क्रीटरी ऑर्गन क्या होगा, मेल्पीजियन टिब्यूल। क्या नाम है, मेल्पीजियन टिब्यूल, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट मोलस्का, स्नेल वगैरह की बात करें हम तो इसमें क्या होता है, स्क्रीटरी ऑर्गन केबर्स ऑर्गन होता है। क्या होता है, केबर्स ऑर्गन, या फिर हम इसी को और क्या कहते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजानस। क्या कहते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजानस। ये सारा डाटा ना कहाँ कहाँ लिखा गया है, कुछ किंगडम एनिमेलिया में लिखा गया है, कुछ यहाँ लिखा गया है, कुछ वहाँ लिखा गया है, सारे डाटा को मैं कलेक्ट करके दे रहा हूँ आपको, क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्या है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनस, इकाइनस मतलब क्या होता है, स्पाइन। डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी स्किन पर क्या हो, स्पाइन हो, कांटे हो, उन्हें क्या बोलते हैं, इकाइनोडर्मेट्स। स्टारफिश आपने पढ़ा है, तो इस जो स्टारफिश होती है उसमें कोई भी स्क्रीटरी ऑर्गन नहीं होता। देखिए नो स्क्रीटरी ऑर्गन, क्योंकि उसमें जो रेस्पिरेशन होता है, बाकी सारी चीजें होती है ना, वो किसे, वो जो ट्यूब होती है उसमें जिसके थ्रू वो फूड एंट्री लेते हैं, उसी के थ्रू वो क्या कर लेते हैं, एक्सक्रीशन कर लेते हैं। कोई स्क्रीटरी ऑर्गन स्पेशल नहीं होता। वहीं बात करें हेमिकॉर्डेटा में, बेलनोग्लॉसस, सेक्लोग्लॉसस, आपने इसके एग्जाम्पल पढ़ रखे हैं। तो हेमिकॉर्डेटा में प्रोबोसिस होता है। प्रोबोसिस क्या है सर, आपने जब हेमिकॉर्डेटा पढ़ा था मेरे बच्चों तो आपने देखा था कि बेलनोग्लॉसस के 3 पार्ट होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। क्या, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो जो प्रोबोसिस था ना, जिसमें थोड़ा सा तुम्हें बक्कल डाइवर्टिकुलम मिला था, थोड़ा सा नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, बट वो नोटोकॉर्ड नहीं था, है ना, वही प्रोबोसिस ही उसका कैसा बिहेव करेगा, एज लाइक स्क्रूटरी ऑर्गन। वहीं अगर हम बात करें कॉर्डेटा में, मैंने मैमल यहां पे रखा है। मैमल्स में जनरली क्या होता है, किडनी, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, हमारा प्यारा किडनी। आगे हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों क्या क्या मैकेनिज्म होने वाली है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे, किडनी पढ़ेंगे, ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी कोई टॉपिक ऐसा था जो ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, आंसर जरूर करूंगा। साथ ही साथ किसी अनदर टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, उस टॉपिक पर भी मैं आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।